शार्प है हाँ काफ़ी, देखो डैमेज कर सकती है। मैं मारूँ पक्का, देखो स्क्रैच हो जाएगा। फिर मौका मिल रहा है वॉल्वो पे स्क्रैच करने का फर्स्ट टाइम। पेंट पे क्या इफेक्ट है वो देखते चलो। दोस्तों आजकल 3-4 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, पीपीएफ, डिटेलिंग, सिरेमिक कोटिंग। डज इट रियली वर्क? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। या बड़ी, नई हो या पुरानी, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है गाड़ी को मेंटेन रखना। बिकॉज़ गाड़ी हमारी एक फैमिली का पार्ट है और हमारी पूरी फैमिली को लेके चलते हैं, तो उसे भी मेंटेन रखना उतना ही ज़रूरी है जितनी केयर हम अपनी फैमिली की करते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ करें जिससे अपनी गाड़ी को और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट या फिर नई जैसी बना सके? तो कैसे आप भी अपनी गाड़ी को लॉन्ग टर्म के लिए नई जैसी रख सकते हो, कैसे प्रोटेक्ट और भी ज़्यादा कर सकते हो, इस सारी चीज़ के लिए हम आपको लेकर आए हैं डिटेलिंग डॉन्स पर। और भी ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए मैं इंट्रोड्यूस करूंगा द प्राउड ओनर, फाउंडर कह लो, ज़ीशान भाई। काफ़ी टाइम से हमारी बात चल रही थी, आज एक सही टाइम पे सही शूट हमने रख लिया है। उमर भाई की जितनी भी सारी चीज़ें जो चल रही है, टाइम उनके पास में होता नहीं है। लास्ट का तकरीबन काफ़ी टाइम से बात चल रही है, बट शूट हो नहीं पा रहा था। सही बात। आज लकीली ऐसे हो गया कि भाई ने भी अपनी छुट्टी कॉम्प्रोमाइज़ करी है। संडे के दिन के उन्होंने अपना लीव कॉम्प्रोमाइज़ करके आ जाए यहाँ पे शूट करने। ईशान भाई का काम हमें यहाँ तक खींच लाया। वो कहते हैं ना, देर आए बट दुरुस्त है, और पूरी तैयारी के साथ और एकदम तैयारी के साथ में है, क्योंकि आज जितनी भी सारी चीज़ें दिखा रहे हो हमारी ऑलमोस्ट सभी सर्विसेज है। अब सबसे पहले क्विक इंट्रोडक्शन चाहूँगा, कैसे शुरुआत हुई, क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। डिटेलिंग डॉन्स की शुरुआत जो हुई थी, वी स्टार्टेड इन 2017। अच्छा जी। तो 2017 में उम्र में ऐसे था कि मैं जस्ट पास आउट हुआ था। ओके। 16 एंड में मेरा पास आउट हुआ। उसके बाद में ऐसे था कि घर वाले बोल रहे थे आपको बाहर जाना है, आप और पढ़ाई करोगे। अच्छा जी। अब लड़कों में होता क्या है कि लड़कों में यूजुअल एक कीड़ा होता है ऑटोमोबाइल का। तो शौक में ये बन गया, बोले चलो इसी में कुछ कर लेते हैं। अच्छा जी। अब करने के बाद में पता नहीं था करेंगे क्या, क्योंकि एक साइड पे हो रहा है सब मैकेनिकल पार्ट्स हो जा रहे हैं, सब चीज़ें हो जा रही है, उसमें एक्सपर्टीज थी नहीं, क्योंकि मेरा उसका बैकग्राउंड ही नहीं है। राइट। तो मैं बोला कुछ ऐसा ब्रांड बनाते जहाँ पे प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें, और सेरामिक कोटिंग ये सब तभी आया भी नहीं था मार्केट में। तो हमारा क्या है कि हम ये इंडस्ट्री के साथ में इवॉल्व हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ें ऐड ऑन होते आज एक अलहमदुलिल्लाह बहुत बड़ा कस्टमर बेस बना। तो आज किस लेवल पे डिटेलिंग डॉन्स आ चुका है, किस लेवल का भी काम हो रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन। भाई डिटेलिंग डॉन्स आज अगर मैं आपको पर्सनली बोलूँ तो बहुत, हर बार देखो कोई अपनी तारीफ खुद करे बहुत अच्छी नहीं लगती है, बट अगर आप आउटलेट पे, दोनों ही आउटलेट पे नंबर ऑफ़ कार्स देखते हो, या फिर आप खुद अभी आप लोग जाएंगे कार में, आपको मैं आउटलेट लेके चलूँगा, आप वहाँ पर भी क्वालिटी ऑफ वर्क और क्वालिटी ऑफ कार्स देखोगे। राइट। नई गाड़ी, पुरानी गाड़ी, 2 साल पुरानी गाड़ी, ये सब गाड़ियों पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है। और एक रियल क्वालिटी वर्क, क्योंकि इस फील्ड में दोस्तों ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है, तो हमारा ये भी फोकस रहेगा कि अवेयरनेस भी कर सके। फोकस ये रखा हुआ है कि कस्टमर को आप ट्रेन करो। सही बात है। आप कस्टमर को पूरा बता दो कि उसको कौन सा प्रोडक्ट किस गाड़ी पे, जैसे वाइट गाड़ी है, पेंट में डेप्थ कम है, तो कौन सा प्रोडक्ट लगना चाहिए। राइट। आपकी कोई अगर दूसरी कोई गाड़ी है, तो हर टाइप के कस्टमर को पूरा ट्रेन किया जा रहा है कि पूरी चीज़ें हम लोग पूरा जीरो से बताएं। सही बात है। फिर कस्टमर एक अपना कॉल लेके उसको क्या करना है। तो आज की वीडियो में हम आपको सारी चीज़ बताएंगे कि डिटेलिंग, पीपीएफ, सिरेमिक कोटिंग किसको कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स है अगर आप कराते हो तो हमको कहाँ पर जाना पड़ेगा। आपको मेरे साथ में चलना पड़ेगा डिटेलिंग डॉन्स के ऑफिशियल जो महालक्ष्मी में आउटलेट है, ज़्यादा दूर नहीं। और ये भी कहना गलत नहीं है, डिटेलिंग की दुनिया में। चलिए गाइस, अब हम लोग निकल चुके हैं डिटेलिंग डॉन्स के आउटलेट पे, और ज़ीशान भाई मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब डिटेलिंग डॉन्स कितने आउटलेट है हमारे और कैसे काम होता है। डिटेलिंग डॉन्स के भी फिलहाल तो 2 बैच में 2 आउटलेट है। ओके। जैसे नवी मुंबई में हमारा फ्लैगशिप आउटलेट है, जहाँ से स्टार्ट किया था हमने। ओके। और साउथ मुंबई में एक और हमारा खुद का कंपनी ओन आउटलेट है। अच्छा जी। ठीक है, तो साउथ मुंबई वाला आउटलेट जो अभी हम दिखाएंगे। टोटल वर्कफोर्स अगर मैं आपको बात करूं तो मैंने तो भाई बहुत नॉर्मल सी स्टार्ट करी थी 2 लड़कों से। अच्छा जी। विद अल्लाह's blessing वी हैव मोर देन 15-17 पीपल वर्किंग। कि बहुत सारे लोग गाड़ी लेते हैं, राइट। सेकेंड हैंड गाड़ियाँ लेते हैं, नई गाड़ियाँ लेते हैं। आज भी लोग कंफ्यूज है कि कहाँ कराना चाहिए, राइट, कैसे प्रोडक्ट्स में कराना चाहिए और क्यों कराना चाहिए। सही बात है। ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा थोड़ा पैच में हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ताकि किसी के लिए समझना इजी हो जाए। तो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं डिटेलिंग डॉन्स के आउटलेट पे, जो कि है
महालक्ष्मी की ट्रीट यही है सबसे बड़ी है वीडियो में कि तीनों अलग टाइप का काम हुआ। अच्छा जी। ठीक है, अभी ये गाड़ी ले लो, इस पे तो काम हुआ भी नहीं है, सिर्फ आधा काम हुआ और ऑलरेडी इसकी शाइन देख लो आप। अच्छा, क्या बात है। वैसे क्या हुआ इस पे? ये हमारे यहाँ पे सुपर डिटेलिंग के लिए आई है अच्छा जी। गाड़ी, जिसमें हम लोग पेंट करेक्शन, इंटीरियर डिटेलिंग, पूरी सारी चीजें कवर करते हैं। ओके। जिसमें कोटिंग का कोई काम नहीं हो, सिर्फ रिस्टोरेशन जॉब है ये। अच्छा जी। फिर एकदम फ्रेश डायरेक्टली कस्टमर ने डिलीवरी ली है और सीधा शोरूम से निकल करके यहाँ आई है फैमिली। ये सेरामिक कोटिंग के लिए आई है। अच्छा जी। करेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। जैसे नई गाड़ियों में जो हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे कि नई गाड़ियों पे भी करेक्शन की जरूरत पड़ती है। अब मेरा एक यहाँ पर ये डाउट आ रहा है जिशान भाई, ये गाड़ी नई है, अभी शोरूम से निकली है, कस्टमर ने इस पे पीपीएफ की क्यों नहीं सोचा, सिरेमिक क्यों कराए? पीपीएफ दो चीज़ों की वजह से आदमी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। अच्छा। एक तो सबसे पहले उसको लगता है कि बहुत महंगा है, ओके, बट पीपीएफ वैल्यू फॉर मनी है। Okay. बट अगेन स्ट्रेचिंग द बजट वो हम लोग रेकमेंड नहीं करते कस्टमर को। आपके पास में अगर 10,000 रुपये है, सही बात। 10,000 में हम लोग कुछ ऑफर कर सकते हैं। 20 है, 20 में ऑफर कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे सर्विसेज 600 रुपये से स्टार्ट होती है। ये बात किसी के लिए ऐसे नहीं है कि डिटेलिंग नॉर्म्स है, नाम है बॉम्बे में, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। बट हर टाइप का कस्टमर हम लोग सर्व करना चाहते हैं। आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, अगर पीपीएफ कराए तो क्यों कराए, आखिर रीजन क्या है, क्या बेनिफिट्स है? आप फ़ोन लेते हो, राइट, आपने फ़ोन ले लिया, आप सबसे फर्स्ट क्या करते हो? स्क्रैच गार्ड लगाते हैं। स्क्रैच गार्ड लगाते हो। आपने गाड़ी ले ली, आप सबसे फर्स्ट क्या करोगे? सही बात है। एक टाइम था जहाँ पे प्रोडक्ट एडवांसमेंट नहीं थी। ओके। तो पीपीएफ क्या है ना, पीले हो जा रहे हैं, कुछ हो जा रहा है, तो गाड़ी लगाने वाले लोग कम है। अच्छा जी। सब जो लगाने वाले लोग थे वो फॉरेन में जाकर के काम कर रहे थे, ये क्योंकि बात भी इंडिया सही में है। काम कम हो गया। हम लोग वर्ड देते हैं और माई कार माई ड्रीम पे हम लोग बता रहे हैं 5 साल की कोई चीज़ पे वारंटी देंगे तो 5 साल तक पूरा खड़े रहेंगे। ये बात, ये हुई ना बात। अब इस गाड़ी पे पीपीएफ हुआ है, ये मॉडल मैं जान सकता हूँ गाड़ी का क्या है? ये 2019 मॉडल है। 19 मॉडल है, हालांकि ये एक प्री ओन्ड कार है। इस पे कस्टमर ने पूरा पीपीएफ कराया है। ये कस्टमर ने अभी मेरे से लास्ट वीक रोल्स रॉयस पीपीएफ करवाई है। अच्छा जी। अब पीपीएफ काम कैसा करता है इन डिटेल में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँ। पीपीएफ काम ऐसे करता है जैसे आपने पेंट बॉडी है, हाँ, पेंट के ऊपर एक कंपनी लेकर प्रोवाइड करती है, अच्छा जो जी। क्लियर कोट है, जो आपको ग्लॉस देता है। ओके। अब लेकर बहुत कम माइक्रोन्स का होता है, इजीली कट हो जाता है। अच्छा जी। जैसे रोड पे आपकी गाड़ी चल रही है, राइट राइट राइट, कोई चल के चला गया जिसके हाथ में शार्प ऑब्जेक्ट है, सही बात है। वो मार देगा। अब वो वहां से डोर से लेकर अगर आगे तक आ गया, आपको आधी गाड़ी रिपेंट करना सही पड़ेगी। बात है। बट यही अगर पीपीएफ लगा हुआ है, उसको फाड़ने के लिए जब तक पूरा गुस्सा नहीं उतारेगा, ओके, तब तक पीपीएफ नहीं फटेगा उमर भाई। क्या बात। और अगर पीपीएफ आपको चेंज भी करना है तो पीपीएफ पैनल वाइज चेंज होता है। ओके, जैसे आपका सिर्फ डोर के ऊपर किसी ने छेड़छाड़ करी, राइट राइट, तो आप सिर्फ डोर चेंज कराओ। अच्छा जी। और उसके बाद में बेस्ट ये है कि हम लोग जब पैनल रिप्लेसमेंट के लिए गाड़ी आती है, जो हमारे यहाँ पे पीपीएफ हुई है, वी ओनली चार्ज द मटेरियल कॉस्ट। क्या बात है। ठीक है, लेबर आपका कोई फ्री रहेगा, पूरा लेबर फ्री बढ़िया, रहेगा। बहुत बढ़िया। तो अब मैंने जीशान भाई से रिक्वेस्ट की कि अब मुझे एक छोटा सा सैंपल देखना है भाई पीपीएफ का, और वो भी डायरेक्ट गाड़ी पे। बताता हूँ। तो ये पहले क्या कर रहे हैं, बताते भी जाओ ये जीशान। सरफेस क्लीनिंग होती है, अच्छा जी। जो नॉर्मल क्लीनिंग करनी है सरफेस की। अच्छा, ये क्लीन ऑलरेडी, हाँ, इतना एक सैंपल की तरह ही दिखा रहे हैं। बाकी जब ये लोग काम करते हैं तो एक एक चीज़ बहुत बारीकी से करते हैं। तो पहले सरफेस क्लीन हो गई है ये, अब इस पे लगने जा रहा है पीपीएफ। ओके, कि ये ऐसे होता है ताकि एटलीस्ट चैनल पे देखने वाले को स्क्रैच समझे। क्योंकि हम जब तक देखते नहीं ना, जब तक बिलीव भी नहीं करते। शार्प है, हाँ काफ़ी। देखो डैमेज कर सकती है। मैं मारूँ पक्का, देखो स्क्रैच हो जाएगा। फिर थोड़ा सा नज़दीक आ जाओ, मौका मिल रहा है वॉल्वो पे स्क्रैच करने का फर्स्ट टाइम। और रुक, आ गया क्या स्क्रैच? मारो ना, पूरी ताकत से कर दिया होगा ये। बस देख लो, इतने ज़ोर ज़ोर से किया हो कि अब चाया है। और भाई साहब, भाई ऐसा एक्सपेरिमेंट कोई करके दिखाएगा आपको? अब इसके ऊपर अगर 1 मिनट में निकालने से पहले चाहूँगा जीशान भाई, इसके ऊपर अगर आप हाथ लगाओगे इतना फील ही नहीं होगा जितना मैंने मारा है। तो यहाँ पर फील ही नहीं होगा। और हालांकि लाइंस छोटी छोटी से आपको दिखना लग गई क्योंकि थोड़ा निकल गया। यार इतना गुस्सा निकालेगा कौन? मैंने राइट, पहली बात तो निकालेगा। और अगर इतना गुस्सा निकाले फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि पेंट पे क्या इफेक्ट आया वो देखते। चलो 1 2 3 थोड़ा नज़दीक आ जाओ। तो ये देख लो भाई, है क्या नहीं, बिल्कुल ब्रांड न्यू।
और लिटरली अगर ये बिना इसके ऐसा कर देते ना तो अब ये सिचुएशन नहीं होती यहाँ पर। ये है, ये देख लो, ये अभी भी फिल्म अंदर की तरफ में ना, राइट 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 ये राइट। नहीं कुछ हुआ है, ये ओ पार हुई भाई। नहीं है अभी तक। ठीक है, अब इसको पकड़ो, अब खींच लो पूरा। अब खींचते चलो, स्लिप हो रहा है थोड़ा। ओ, फिर से वही पोजीशन पे आ गई दोस्तों, ये देखो, इतना खींचने के बाद भी वही पोजीशन पे आ गई। तो कमाल की चीज़ है भाई ये। अब मुझे भी यकीन होने लगी है कि पीपीएफ भी काम की चीज़ है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। वैल्यू फॉर मनी। एसेंशियल किट में क्या है ना, कस्टमर अपने नीड के हिसाब से ऐड ऑन कराता सही बात जाता है। है। जैसे नवी मुंबई आउटलेट पे कल 2 गाड़ियां हो रही थी, ओके। एक ही कस्टमर की। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि बोनेट भी इंक्लूड करना उसमें, ओके। ठीक है, और पीछे का डिक्की इंक्लूड करना। उनका अच्छा यहाँ पे जी। पार्किंग का कुछ प्रॉब्लम है। बोनेट का अगर मैं बोलूँ ना उमर भाई के, सबसे ज़्यादा बोनेट खराब होता है स्टोन चिप्स के मामले में। अच्छा जी, यहाँ पे तो बैश हो जाती है गाड़ी, और ऐसे भी वीडियोस मेरे फ़ोन में जहाँ पे गाड़ियाँ पूरी घिस करके आई है, ओके। पर हमने पीपीएफ निकाला। अच्छा मैं जी। आपको प्रोवाइड करूंगा, अगर क्वालिटी सही लगेगी वीडियो की तो ही डालना। और तो लग बिहाइंड द सीन अभी निशान भाई एक बात बता रहे थे कि पीपीएफ अगर आपको पता करना है कौन क्वालिटी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो वाइट गाड़ी में जल्दी आपको कोई पीपीएफ नहीं करता। वाइट गाड़ियों में नहीं करते हैं लोग। क्योंकि ऐसा क्या रीज़न है वाइट गाड़ी पे पीपीएफ करने से लोग डरते हैं? वाइट गाड़ी में बीपीएफ करने से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि लोकल प्रोडक्ट सबसे पहले जवाब देता है वाइट गाड़ी। वाइट गाड़ी पे, राइट। हाँ, तो वो पीला पड़ना आई थिंक चालू हो जाता होगा। पीला पड़ना तो दूसरे तीसरे महीने शुरू हो जाता है, अच्छा, बट सिर्फ पीला पड़ना इसका एक मेजर मुद्दा नहीं है। पीपीएफ में क्रैकिंग नहीं होनी चाहिए। ओके। अगर पीपीएफ में क्रैकिंग शुरू हो गई तो निकालने वाला इतना आसानी से उसको निकाल नहीं पाएगा, अच्छा जी। और कस्टमर की चांसेस है कि उसको पूरी गाड़ी रिपेंट करना पड़ सके। तो यही बोलूँगा, काम करो तो अच्छा ही काम करो। अच्छे जगह पे और बॉम्बे में एक ये भी डाउट रहता है, जैसे ये लग्जरी गाड़ी होती है, ये मेरा पर्सनली क्वेश्चन है, तो अगर हम पीपीएफ कराने जाते हैं तो पूरा बम्पर वम्पर क्या सब चीज़ निकालना पड़ेगा? डोर हैंडल्स ओके, ये और मिरर्स डाउन होंगे। मतलब कुछ भी टेक्निकल आपका कुछ भी नहीं छिड़ेगा। अपनी फिटमेंट से हमको ज़्यादा छेड़छाड़ सही नहीं बात है, वो करनी भी नहीं चाहिए। करनी। एक पीपीएफ की मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। अच्छा जी, आप इधर आ जाओ, ये देख रहे हो? राइट। ये पीपीएफ अंदर है। अच्छा, आप इसको डेली वॉश कराओगे तो भी यहाँ से कोई इसको खोल नहीं पाएगा। सही बात है। ये तो बात हो गई पीपीएफ की। अब सिरेमिक कोटिंग किन लोगों को कराना चाहिए? सी सेरामिक कोटिंग इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर पीपीएफ। अच्छा जी, ये मेरा सबसे एकदम क्लियर मुद्दा रहता है। जितने कॉल्स अटेंड करता हूँ, जितनी मेरी टीम कॉल्स अटेंड करती है, अच्छा। बीट समवन हु इज जूनियर इन द इंडस्ट्री, मैं उनको भी यही सिखाता हूँ कि सेरामिक कोटिंग जो है पीपीएफ का अल्टरनेटिव नहीं है। सेरामिक कोटिंग अल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल वैक्सेस का, ट्रेडिशनल पॉलिशिंग का। आप 4 बार पॉलिशिंग में 5-5 हज़ार करके खर्चा करते हो, उससे बेटर आप सेरामिक कोटिंग करा लो, अपना क्लियर कोट को बचाए रखो। सिरेमिक कोटिंग आखिर होता क्या है वो एक्सप्लेन करो। सेरामिक कोटिंग एक SiO2 बेस्ड, अच्छा जी, ग्लास SiO2 बेस्ड लिक्विड नैनो कोट रहता है। ओके तो पेंट में जितनी भी पोर्स होती है, ओके वो पोर्स के अंदर एक लेयरिंग फिलअप करता है सेरामिक अच्छा कोटिंग एंड फॉर्म्स अ ग्लास लेयर ऑन इट। ओके। तो जैसे अगर मैं आपको सेरामिक कोटिंग का लिक्विड दिखा दूं, अच्छा जी, जो हमने ओपन बॉटल रखी है 2 दिन से ज़्यादा, ओके। वो पूरी बॉटल जितना 50 ml लिक्विड होता है वो पूरा कांच बन जाती है। अच्छा जी, सॉल्वेंट बेस्ड सेरामिक कोटिंग जो रहते हैं, जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है और SiO2 कम है, वो कभी कांच नहीं बनेंगी, तो और वो मार्केट में सस्ती मिलती है। ओके, तो ये पॉइंट भी है दोस्तों। तो आप भी ज़रूर नोट रखना ये चीज़, अगर आप भी सिरेमिक कोटिंग कराने जा रहे हो। इस गाड़ी पे सिरेमिक कोटिंग हुई भी है? इस गाड़ी पे अभी कोटिंग करनी है, अभी अच्छा सिर्फ जी। करेक्शन हुआ है। सेक्शन में जो प्रोसेस वीडियो में जो आगे हम लोग Right, कवर right, करेंगे, right. उसके पहले मैं एक छोटा बता देता हूँ। नई गाड़ियाँ आती है, उसके अंदर सोल मार्क्स होते हैं। Okay. गाड़ियाँ यार्ड पे धुल के आती है, कंपनी आपको डिलीवरी देने के पहले भी धुलती है, तो अच्छा छोटे जी। छोटे सोल मार्क्स सेरामिक कोटिंग के पहले निकाले जाने चाहिए। अगर कोई ऐसी कंपनीज की गाड़ी है जिनका पेंट क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क, ओके। वो गाड़ियों पे तो जितना 1 साल पुरानी गाड़ी पे काम करना है उतना पूरा काम नई गाड़ी पे करना तो पड़ता है। आप किसको रिकमेंड करोगे, किनको पीपीएफ के लिए जाना चाहिए, किनको सिरेमिक कोटिंग के लिए जाना चाहिए? पीपीएफ के लिए सबसे पहले उनको जाना चाहिए जो गाड़ी 5 साल 6 साल 7 साल रखना चाहते हैं। ओके, अगर कोई बंदा ऐसे जो 2 साल में गाड़ी बेचना चाहता है, राइट राइट राइट। तो सेरामिक कोटिंग कराए, 3 साल अच्छा रखते हैं जी। सेरामिक कोटिंग कराए, बजट में काम हो जाएगा, अच्छे जगहों पे कराए। ओके, अगर आपको हमारे आउटलेट लंबे पड़ते हैं, आप एक स्टडी कर ले प्रोडक्ट की, राइट, एरिया की, कि कहाँ पे सेरामिक कोटिंग हो रहा है। सही बात है। हर जगह हो रहा है, डीलरशिप कर रही है, सब कोई कर रहा है, बट एक डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में सेरामिक कोटिंग करना और उसके बाद में उसको ड्राई करना ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो अच्छा, ऐसी जगहों पे सेरामिक कोटिंग कराए जहाँ पे सेरामिक प्रॉपर फॉर्म हो रहा है। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक ये भी पार्ट है, जो सिडान गाड़ियाँ होती है, पीपीएफ की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें मटेरियल एसयूवी से ज़्यादा लगता है या? मोटा हम लोग ने यही समझा कि गाड़ी हर वक्त दिखती जो बड़ी है ना, ओके। वो आपको अक्सर अरे। कम पैसे में हो जाती है। क्या बात है, बट जो गाड़ियाँ छोटी दिख रही है, जैसे मर्सिडीज C200, सही बात है।
या E220, Okay. ये सारी गाड़ियाँ बहुत मटेरियल ले जाती है। राइट राइट। नया बंदा होगा वो सोचेगा यार मेरी गाड़ी इतनी बड़ी है, को कोई भी किसी को बना सकता है। लेकिन हमारा चैनल जब तक बनने नहीं देंगे। ठीक है, हमारा चैनल यही है। हमने देखो उमर भाई, आपको इसलिए आप जितने जेन्युइनिटी से आप कार दिखाते हो, राइट। आप जिन लोगों से डील करते हो, हमने उसमें यही देखा कि आप उन्हीं लोगों के साथ में काम कर रहे हो जो जेन्युइन चीज़ें बेच रहे हैं। सही बात। वरना अगर आपको हर जगह जाना होता तो आपके लिए और 100 लोग हैं जो रुके हैं बट काम जेन्युइन नहीं कर रहे। सही बात। तो इसके लिए आप यहाँ पे भी आए, मेरे को पता था आप अपनी पूरी स्टडी करके आओगे राइट राइट कि राइट। कितना जेन्युइन काम हो रहा है, तो जाके आप अपॉर्चुनिटी अपने चैनल पे लाओगे इस चीज़ को। सही बात है। यहाँ तक कि अगर मुझे मौका मिलेगा दोस्तों तो डिटेलिंग डॉन्स के जो कस्टमर रिव्यू है इन फ्यूचर मैं वो भी देने की आपको कोशिश करूंगा कि वाकई में कैसा काम कस्टमर होता है। रिव्यू उमर भाई, आप गूगल पे, जो भी व्यूअर्स, आप गूगल पे जाइए, डिटेलिंग डॉन सर्च करिए, नवी मुंबई महालक्ष्मी, वहाँ पे आप रिव्यू देखिए। सही बात है। एक होता है रिव्यू आना और एक होता है आपके गूगल के साइड पे अगर किसी ने पैराग्राफ लिखे हुए हैं, राइट राइट, उसको बोलते हैं रियल रिव्यू। रियल रिव्यू। जैसे इसी से पता लगा सकते हो भाई, जिनके पास अगर रोल्स रॉयल्स हो वो अपनी इतनी प्रीशियस कार किसी को ऐसे ही काम करने तो नहीं दे देंगे। रोल्स अगर दे रहे हैं तो सेकंड गाड़ी का भी ऑप्शन इन्होंने डिटेलिंग डॉन्स को ही चुना, तो कुछ तो बात होगी इनके काम में। एक तो पीपीएफ हो गया, एक सिरेमिक कोटिंग हो गई, और उस गाड़ी पे हमने क्या किया है, सुपर डिटेलिंग। हमारे यहाँ पे एक पैकेज है। अच्छा जी। जो सुपर डिटेलिंग में हम लोग क्या करते हैं, पेंट करेक्शन, एक्सटीरियर डिकंटेमिनेशन और पूरा इंटीरियर क्लीनिंग। ओके। अब ये जो सुपर डिटेलिंग है ना, वो गाड़ी, ये गाड़ी, ये सब इस प्रोसेस से गुजरेंगी। अच्छा, क्या बेनिफिट्स है और क्या लाइफ रहती है इनकी? ये जो है हम लोग साल में 2 बार रेकमेंड करते हैं। अच्छा जी। ठीक है, इट कम्स विद वेरी बेसिक कॉस्ट। ये जो हम लोग काम करते हैं, तो साल में 2 बार अगर आप नहीं भी कराते तो एटलीस्ट एक बार तो करा ही लो, अच्छा। वरना पेंट पे रस्टिंग और स्क्रैचेस इतने हो जाएंगे कि गाड़ी बहुत डल दिखने लग जाएगी। Okay. 3 महीना 4 महीना एक गाड़ी का पेंट खराब होने के लिए काफ़ी हो Enough जाता है। है। क्योंकि जिस तरीके से बॉम्बे में स्पेशली गाड़ियाँ जिस तरीके से धुलती है, मेरे को नहीं लगता 2 से 4 दिन में इसमें सोल मार्क्स आएंगे ही नहीं। सही बात है। 2-4 दिन काफ़ी हो जाते हैं गाड़ी पे सोल मार्क्स आने के लिए। तो डिटेलिंग इसके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप चाहते हो उस पेंट को नया जैसा रखना तो आप डिटेलिंग करा सकते हो, और एक बार अगर आप डिटेलिंग करा देते हो तो 1 साल की आपकी फुर्सत हो जाती 1 साल की फुर्सत हो जाती है। अच्छा जी। है। टाइमली आप सबसे बेसिक चीज़ करते हो तो गाड़ी को वॉश कराते हो। राइट। वॉश सबसे सस्ता है। सही बात है। इसके बाद में आपकी इंटीरियर क्लीनिंग आ जाती है। Right. इंजन लेकर कोटिंग हम लोग करते हैं। ओके हमारे सब बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन हाउस हैं। ओके। इंजन लेकर कोटिंग करते हैं, ये 1200-1500 रुपए के काम हो जाते हैं। अच्छा जी। और इसके बाद में आपकी सिर्फ एक्सटीरियर कराना चाहते हो आप, आपको लगता है आपने गाड़ी अंदर से एकदम मेंटेन रखी, ओके। तो आप सिर्फ एक्सटीरियर पे काम करा सकते हो। अच्छा जी। उसके बाद में आती है सुपर डिटेलिंग। ओह। अब ये हर चीज़ को डिटेलिंग ही बोला जाता है। सही बात है। सिरेमिक कोटिंग अगर जो कराए तो उसकी क्या लाइफ होती है? 3 साल विथ वारंटी। अच्छा। ठीक है, जैसे उमर भाई को हर कोई वीडियो में एक अश्योरेंस देते कि ये इतना टाइम चलेगा, 3 साल चलेगा, आप अच्छे से मेंटेन करो, थोड़ा बहुत आगे पीछे आपके मेंटेनेंस में होगा, हम लोग वारंटी में फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करेंगे। अरे वाह, वो भी आपसे अगर थोड़ा आगे पीछे होगा तो भी आपसे आगे पीछे होगा तो हम लोग कवर करेंगे। बहुत अच्छी बात। हमारे से होगा तो पक्का ही करेंगे, आपसे होगा तो भी करेंगे। तो अब पीपीएफ की कितने साल की वारंटी मिल जाएगी? पीपीएफ में ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं 3 साल, 5 साल, 7 साल, 3 रेंज रखी हुई है। अच्छा जी। मेजोरिटी भी वर्क ऑन 5 ईयर्स प्रोडक्ट। Okay. ठीक है, 5 ईयर्स वाला प्रोडक्ट है जो हमारा हॉटेस्ट सेलिंग है। ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं दोस्तों, इसमें 2-3 दिन लगते हैं। कॉल्स अटेंड करते हैं जब भी हम लोग, तो कस्टमर बोलते हैं अरे क्या प्लास्टिक ही तो है, हाँ यस। प्लास्टिक लगाने के 80,000, 50,000, लाख रुपया। ये मैं बता देता हूँ, ये प्लास्टिक नॉर्मल प्लास्टिक नहीं होता है, दिस इज़ थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथिन। अच्छा जी। इसकी मैन्युफैक्चरर को कॉस्टिंग महंगी आती है, इसका रेजिन्स कॉस्ट महंगा होता है, एडेसिव्स महंगे होते हैं, इसमें हर जो चीज़ लग रही है वो महंगी ही लग रही है। ओके। इसी में जो छोटी दूसरा एक प्रोडक्ट आता है जो दिखता सेम है, लगाना नहीं चाहिए, अच्छा जी। पर एकदम सेम दिखेगा, काम भी सेम करेगा, बट 6 महीने तक, अच्छा। 1 साल तक मैक्सिमम। तो अब आ गया इस वीडियो का मेन टॉपिक जो कि है प्राइसिंग। अब सारी कैटेगरीज की आप प्राइस रेंज बता दो, किसकी प्राइस क्या है। सबसे पहले आते हैं स्पेस सुपर डिटेलिंग। सबसे पहले सुपर डिटेलिंग का मैं बता देता हूँ, 4,000-5,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। ख़त्म ही हो जाती है, स्टार्ट नहीं, ख़त्म ही हो जाती है वो 4,000-5,000 रुपीज़। तो अब बात कर लेते हैं सिरेमिक की। तो सिरेमिक की क्या कॉस्टिंग आती है अगर कोई कराने जाए? सेरामिक कोटिंग की कॉस्टिंग आती है हमारे भाई 18,000-19,000 से स्टार्ट होती है। अच्छा जी। कैन गो अप टू 30,000-32,000 रुपीज़ ऑल्सो, अच्छा जी। विद एंड नंबर ऑफ क्वालिटी। अब आ जाते हैं मेन काम, जो लोग ज़्यादातर इंटरेस्टेड रहते हैं वो है पीपीएफ। कॉस्टिंग बताओ, मेन टॉपिक। कॉस्टिंग ऐसे है कि 60,000-70,000 से स्टार्ट होता है। स्टार्ट हो जाती है। तो अब जीशान भाई, ये जो प्रोसेस है पीपीएफ, डिटेलिंग, सिरेमिक कोटिंग, ये तो और भी जगह पे होता है, लेकिन डिटेलिंग डॉन्स पे ही क्यों अपनी गाड़ी भेजे? ये मेरे को लगा था ये आप पूछोगे,
ये तो हमारा ये मैं वो बता रहा हूँ, ये question अपने मन से नहीं है, अपने लोगों के लिए पूछ रहे हैं, सही बात। ताकि उनको भी पता रहे। डिफरेंशिएटर सबसे बड़ा ये होता है ना कि एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड नॉलेज। बैकग्राउंड नॉलेज, जिन सबको बैकग्राउंड नॉलेज है वो कभी फालतू प्रोडक्ट लगाएंगे नहीं, राइट। क्योंकि उनको पता है कि वो फालतू प्रोडक्ट आपको कितना नीचे गिरा सकता है। ये बात भी सही है। वो हमेशा अच्छे प्रोडक्ट चूज़ करेंगे। और यही डिटेलिंग डॉन्स की एक स्टोरी है। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स को चूज़ किया है। अगर बजट में भी कुछ चीज़ दे रहे हैं अच्छा, तो उसमें भी मेक श्योर किया है कि बजट में भी बेस्ट कैसा दिए। राइट राइट। अगर आप प्रीमियम में कुछ सेलेक्ट करते हो तो प्रीमियम में भी आपको वो प्रीमियम ला के देंगे जो कंपनी का वाकई में प्रीमियम है। ये एक फाउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अपने कंपनी में बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट्स आप अवेलेबल कराओ ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो गए। वर्टिकल बनाया हुआ है आफ्टर सेल्स के लिए। नवी मुंबई वाली फैसिलिटी आप विजिट करोगे तो उसके लिए नीचे बेसमेंट में एक जगह कर दी है अच्छा जी, आफ्टर सेल्स। यहाँ पे आफ्टर सेल्स ही मिलेगा। राइट। तो उसका एक कॉस्ट मतलब लेके हमेशा इनकी दोस्तों पूरी टीम है जो वो आफ्टर सेल्स की भी वो आपकी सेवा में हमेशा रहती है। यूजुअल देखो आए हैं तो व्यूवर्स का और बेनिफिट करना हमारा फर्ज बनता है, तो हमारे व्यूवर्स के लिए क्या और बेनिफिट मिल जाएगा? व्यूअर्स जिसने भी यहाँ तक की वीडियो देखी है, अच्छा। एक्चुअल पार्ट अभी आपके लिए आया है। आप लोग रेफरेंस लेके आइए कि आपने यहाँ से हमारी वीडियो देख करके आप हमको कांटेक्ट कर रहे हो। माई टीम इज़ हियर, माई टीम इज़ इन नवी मुंबई। आप उनको बताइए माई कार माई ड्रीम के बारे में। राइट। आपको बेस्ट प्राइसेस, बेस्ट डिस्काउंट और बेस्ट प्रोडक्ट अलग से ही करेंगे। अरे वाह, थैंक यू सो मच। ये थी आज की वीडियो। अगर आप भी चाहते हो अपनी गाड़ी पे पीपीएफ, सिरेमिक कोटिंग या कुछ भी कोटिंग कराना तो आप लोग डेफिनेटली विजिट कर सकते हो डिटेलिंग डॉन्स पर, और ये बहुत ही अच्छे से आपको गाइड करेंगे कि आपकी गाड़ी की आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से आपको क्या कराना चाहिए। और अगर किसी को अपडेट वगैरह चाहिए कि कैसे काम होता है तो कहाँ पर कुछ देखने मिलेगा? अपडेट अगर टाइमली हमारे इंस्टाग्राम, वी हैव अ गुड इंस्टाग्राम हैंडल, आई टेल यू, वहाँ पे हमारा कंटिन्यू अपडेट चलता रहता है। कुछ ना कुछ ऑफर्स वगैरह उसमें ज़्यादा चलते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर भी रेफरेंस दे सकते हो माई कार माई ड्रीम का। तो इसी नोट के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर जाना आपको ये वीडियो कैसी लगी। स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय दोस्तों।